Good morning, children. This is your EVS class, and we were doing chapter number 15 Means of Communication. So, children, we have already done postal communication, electronic communication. Under that electronic communication, we have discussed the telephone, mobile phones, short message service, televisions. Okay, so these were all the uh, gadgets or devices used for communication through electronic medium. Now we will be discussing the next subtopic, that is internet. What is internet? Internet is the network of networks. मतलब नेटवर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? नेटवर्क का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहना. ठीक है, मीन्स आप फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर मिस्टर ए और आपके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, लाइक मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी. तो आप जो है मिस्टर बी से भी कनेक्टेड हो, मिस्टर डी से भी हो, सी से भी हो, एफ से भी हो, जी से भी हो, एच से भी हो, आई से. तो आप जितने लोगों से कनेक्टेड हैं उतने ही सारे लोग आपसे भी कनेक्टेड होंगे, है ना. और हो सकता है आपके पड़ोसी भी आप सारे लोगों से कनेक्टेड हों. तो इस तरीके के सारे जो लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे को, इसको बोलते हैं नेटवर्क. तो जो ये नेटवर्क होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से काम करता है. ठीक है, और इस नेटवर्क में आप कोई भी चीज़, डेटा या मैसेज आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो एक दूसरे को. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो ना, तो जब आप एक मैसेज टाइप करते हो और उसको आपको 10 लोगों को भेजना होता है, तो आप 10 लोगों के नंबर सेलेक्ट करते हो या 5 लोगों के नंबर सेलेक्ट करते हो और उनको एक साथ भेज देते हो, तो वो 5 लोगों को एक साथ मैसेज चला जाता है. सो दिस इज़ अ नेटवर्क. ठीक है, सो उसी तरीके से ये इंटरनेट काम करता है. वी कम्युनिकेट विद पीपल एनी वेयर इन दी वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इट इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड विद हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स. तो बच्चों ये जो इंटरनेट होता है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम करता है. मतलब इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान को कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, सो और ये कैसे कनेक्ट है? थ्रू टेलीफोन लाइंस या सैटेलाइट्स के थ्रू. टेलीफोन लाइंस का मतलब हुआ कि अगर आपको अपने एरिया में ही देखना है, अपने एरिया में अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर लिविंग इन दिल्ली, तो आप दिल्ली के अंदर ही अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप टेलीफोन लाइंस का यूज़ कर सकते हैं. दिल्ली के बाहर लाइक यू आर इन द अदर पर्सन इज़ इन मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, आपको इतनी दूर बात करनी है तो आप सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हो. या फिर यू आर इन दिल्ली और दूसरा इंसान कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, मीन्स यूएसए में है, आपको उससे बात करनी है तो वो, और आप कैसे कनेक्ट होगे? थ्रू सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होती हैं बच्चों? सैटेलाइट आर दी स्पेस डिवाइसेस जो एक स्पेस में जो एक प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है जो स्पेस में भेजा जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सिग्नल रिसीव करता है और गिव मतलब सिग्नल भेजता है. ठीक है, आप जैसे दिल्ली में बैठे हुए हो और आपका कम्युनिकेट कर रहे हो न्यूयॉर्क में बैठे हुए इंसान से, तो आप जो है उसका नंबर डायल करोगे, तो वो जो सिग्नल आप जैसे ही नंबर डायल करोगे तो वो सिग्नल भेजेगा आपका मोबाइल फ़ोन, और वो सिग्नल कहाँ जाएगा? सैटेलाइट के पास. सैटेलाइट के पास जैसे ही वो सिग्नल जाएगा, सैटेलाइट समझ जाएगा कि आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है? मिस्टर जेड से जो कि कहाँ पर बैठे हुए हैं? न्यूयॉर्क यूएसए में बैठे हुए हैं. वो फिर सैटेलाइट सीधे मिस्टर जेड के मोबाइल फ़ोन पे सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, और फिर जैसे ही वो मोबाइल रिंग करेगा और वो मिस्टर जेड फ़ोन पिकअप करेंगे तो आप और दोनों कनेक्ट हो जाओगे और आपकी बात हो जाएगी. तो जैसे मैंने बताया था ना बच्चों, जो आपका टेलीफोन एक्सचेंज होता है, जो काम वो करता है वही काम वो सैटेलाइट करता है. टेलीफोन एक्सचेंज आपका अर्थ पे ही होता है और उसमें क्या बोलते हैं, ज़मीन में होता है, और वहीं पर लोग उसको ऑपरेट करते हैं. बट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं ऑटोमेटिकली. ठीक है, और वो स्पेस में होता है. वो स्पेस में इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अब हम इतनी दूर तक सिग्नल कैसे भेज सकते हैं? अगर हमें इतनी बहुत दूर अराउंड 10,000 किलोमीटर्स दूर तक ही हमें सिग्नल भेजना है,
तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से वो दोनों कंट्रीज़ को देख सकती हो। तो अगर वो अर्थ पे वो डिवाइस रखेगी तो वो दोनों कंट्रीज़ को नहीं देख पाएगी और वो भेज नहीं पाएगी सिग्नल। ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा आगे एडवांस चीज़ें हैं, मैं इस पे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यू विल बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड। बस आप इतना याद रखो कि इंटरनेट जो होता है वो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है जो पूरे वर्ल्ड में फैला होता है। आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान से बात कर सकते हो, ठीक है। और सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज़ दी डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इन द स्पेस, और स्पेस में होने की वजह से वही वो काम करती है जो टेलीफोन एक्सचेंज काम करता है, वही वो काम करती है एक्सचेंज का, ठीक है। वो एक जगह से दूसरे जगह को सिग्नल भेजती है और रिसीव करती है, ठीक है। सो दिस मच वॉज इन दिस वीडियो। उसके बाद हम लोग मास मीडिया नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।